साथियों, आज हम बात करने वाले हैं घाघरा नदी की। ये घाघरा नदी 3 देशों में बहती है, तिब्बत, नेपाल और भारत। तिब्बत के मापचांचुगो नामक हिमालय की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसके बाद में नेपाल में लगभग 350 किलोमीटर के घुमावदार यात्रा करते हुए और कैलाली ज़िले में आकर के प्रवेश करती है। यहाँ से इसका पहाड़ का साथ छूट जाता है और चीसा पानी नामक इस स्थान पर यहाँ आकर के मैदान की तरफ रुख करती है और यहाँ पर इसे करनाली नदी कहा जाता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर ये 2 भाग में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो पश्चिम की ओर बहता है उसे कौड़ियाला नदी कहते हैं और जो पूरब की तरफ बहती है नदी, पूरब की तरफ जो भाग होता है उसको गेरुआ नदी कहते हैं। दोनों एक दूसरे से आगे जा कर के 8 किलोमीटर की दूरी पहले बनाते हैं, फिर इसके बाद में इनकी दूरी 22 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है और फिर इसके बाद में जाकर गिरजापुरी बैराज पर ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। तो चीसा पानी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करके ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो यहाँ से इनका नाम घाघरा पड़ जाता है। यही नदी जो चीसा पानी से निकल करके फिर कोठिया घाट के पास गेरुआ नदी बन करके और आगे गेरुआ और कौड़ियाला मिल करके जब घाघरा नदी बनती है और फिर इसके बाद जब गोंडा में पसका के पास पहुंचती है तो ये नदी सरयू नदी हो जाती है। इसके बाद में फिर ये आगे चल करके गंगा से मिलती है और गंगा की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। फिर इसका गंगा सागर में जाकर के इसका समाप्ति हो जाती है। तो काफ़ी लंबी दूरी तय करती है करनाली नदी और इस नदी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं और इस नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण इसलिए नहीं है क्योंकि इस नदी के किनारे पर बहुत अधिक आबादी नहीं बसी है या कोई बड़े शहर या गांव या उस तरह का नहीं है कि जिससे प्रदूषण फैले। तो जब आप कैलाली ज़िले का चीसा पानी का ये पुल देखेंगे और इसके नीचे बहती हुई नदी देखेंगे, यहाँ की एक ख़ास बात और है, यहाँ रात्र के 12 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक बहुत तेज़ हवा चलती है और ये हवा सिर्फ 300 मीटर के परिधि में ही चलती है और इसके बाद में आप पुल पार करते दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर आपको हवा नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस जो आबादी है चीसा पानी की उसके किसी और तरफ चले जाएंगे तो ये हवा नहीं मिलेगी। केवल चीसा पानी बाज़ार में पूरी तरह से तेज़ हवा चलती है। तो यहाँ का ये जो पुल है वो देखने लायक पुल है और इसी से आगे चल कर के यही नदी राजापुर के पास निकलती है। आप देख रहे हैं कि राजापुर के पास जो ये सत्ती घाट है इसके दोनों तरफ तटबंध बन चुके हैं।